गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग रघुवीर सहाय जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको बाद में लिख लेंगे। यह कविता एक व्यंग कविता है जिसमें मीडिया वालों की हृदयहीनता, संवेदन शून्यता और उनकी व्यवसाय परक मानसिकता पर व्यंग किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिपाद्य देख लेते हैं, कविता की थीम क्या है। तो कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता में मीडिया वालों की हृदयहीनता और संवेदन शून्यता पर व्यंग करना ही कविता का मुख्य भाव सौंदर्य है या प्रतिपाद्य है। मीडिया वाले एक अपाहिज को स्टूडियो में बुलाते हैं और उसके अपाहिजपन से जुड़े हुए तरह तरह के सवाल पूछते हैं। वे चाहते हैं कि वह अपनी पीड़ा व्यक्त करे, लेकिन उनके प्रश्न पूछने से अपाहिज परेशान हो जाता है और अधिक उसकी वेदना भीतर ही भीतर बढ़ने लगती है, जिसके कारण वह पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाता है। कैमरे को बड़ा करके दिखाते हैं, बड़ी बड़ी सूजी हुई आंखें दिखाते हैं, होठों पर कसमसाहट दिखाते हैं। होठों पर कसमसाहट में कहीं न कहीं अपाहिजपन की पीड़ा व्यक्त न कर पाने की असमर्थता दिखाते हैं। वे चाहते हैं कि यह समाज समझे कि मीडिया वाले किसी पीड़ित के प्रति कितनी संवेदना रखते हैं। वे चाहते हैं कि अपाहिज रो पड़े और साथ साथ दर्शक भी रो पड़े, ताकि उनका सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम संपन्न हो सके और कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ सके। लेकिन इस कविता में कवि ने स्पष्ट करना चाहा है कि मीडिया वालों का उद्देश्य उस अपाहिज के प्रति सहानुभूति अथवा संवेदना प्रकट करना नहीं है, बल्कि उसके दुख दर्द को बेचकर अपना व्यवसाय चलाना है, जो घोर अमानवीयता है, घोर क्रूरता है। अब कविता का उद्देश्य देखिए। कविता का उद्देश्य भी यही है, मीडिया वालों की हृदयहीनता, संवेदन शून्यता और व्यवसाय परक मानसिकता को उजागर करना। यह बताना कि किसी पीड़ित का मजाक उड़ाना ठीक नहीं होता है, बल्कि उस पीड़ित व्यक्ति के प्रति मीडिया के साथ साथ समाज में सहानुभूति होना, संवेदना होना जरूरी है। और यही संदेश है कि किसी पीड़ित व्यक्ति का, विकलांग व्यक्ति का मजाक उड़ाया नहीं जाना चाहिए। मीडिया के साथ साथ समाज का यह दायित्व है कि उस पीड़ित व्यक्ति के प्रति हमारे मन में संवेदना हो, सहानुभूति हो। कला पक्ष के पॉइंट्स आप सब जानते हैं। इसमें वही लिखा गया है कि भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आप इसमें तद्भव तत्सम के साथ उर्दू के शब्द भी देख सकते हैं। पंक्तियां मुक्त छंद है, किंतु तुक एवं प्रवाह विद्यमान है। शब्द चयन भाव एवं भाषा के अनुकूल है। बेटा इसमें करुण रस है, और करुण रस चाहे इस तरह का जब रस होता है तो माधुर्य गुण होता है। और फिर अलंकार आप जानते ही हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार कहीं मिल सकता है आपको या नहीं, तो जगह जगह पर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न के रूप में क्वेश्चन मार्क आपको दिखेगा, वहां प्रश्न अलंकार होता है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, अब हम कविता देखते हैं। कविता में कुछ विशेष भाव नहीं है, आप बस ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। मीडिया वाले स्वयं को समर्थ और शक्तिवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके पास अपना मंच है, व्यापक प्रचार प्रसार की सुविधा है। वे किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं और किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। यही कारण है कि देखिए आगे क्या कहते हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यानी मीडिया वाले अपाहिज को कहाँ लाते हैं, पीड़ित व्यक्ति को कहाँ लाते हैं, अपनी स्टूडियो में लाते हैं और उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। अब देखिए, अपाहिजपन से जुड़े हुए अनावश्यक प्रश्न उस पीड़ित से पूछा जा रहा है। कैमरा दिखाओ, इससे बड़ा। कोष्टक में यह पंक्ति दी गई है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी है। ये उनकी आपस की बातचीत है। बड़ा कैमरा दिखाने की बात करते हैं। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। कैसे बता पाएगा? वह तो वैसे ही अपनी पीड़ा से परेशान है और ऊपर से उससे उसकी पीड़ा से जुड़े हुए अनावश्यक प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
यही है मीडिया वालों की संवेदन शून्यता, हृदयहीनता। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अरे भैया, अपाहिज होकर के किसी को क्या अच्छा लगेगा? लेकिन ऐसे ऐसे अनावश्यक प्रश्न मीडिया वाले किसी पीड़ित व्यक्ति से, किसी अपाहिज से, किसी विकलांग से पूछते हैं। यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? अंत में जब अपाहिज या पीड़ित व्यक्ति अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाएगा तो मीडिया वाले क्या करते हैं? हम इशारे से खुद बताएंगे, यानी इशारे से बता करके उसकी पीड़ा को व्यक्त करना चाहते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति अपनी पीड़ा नहीं व्यक्त कर पाता है तो भी उसे छोड़ते नहीं हैं, स्वयं के इशारे से उसकी पीड़ा को बताना चाहते हैं, बार बार उस पर अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए दबाव बनाते हैं। बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, ये अवसर खो देंगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अवसर खो देंगे। अच्छा प्रश्न बन सकता है, अवसर क्या है? मीडिया में जाना लोग एक अवसर के रूप में देखते हैं, उसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। लोगों की इसी मानसिकता की चर्चा करके पीड़ित को अवसर खो देने का प्रलोभन दे करके उससे बार बार यह कोशिश की जा रही है कि वह अपनी पीड़ा व्यक्त कर सके। हम जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, यानी मीडिया वाले अपने कार्यक्रम को सफल एवं रोचक बनाने के लिए उससे अनावश्यक प्रश्न पूछ पूछ कर उसे रुला देना चाहते हैं। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, आप भी मतलब कौन? दर्शक। और चाहते हैं कि उस पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रो पड़े ताकि उनका सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम सफल हो सके और कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ सके। तो यह आपने देखा मीडिया वालों की संवेदन शून्यता, हृदयहीनता, व्यवसाय परक मानसिकता। उनके अंदर पीड़ित व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति और संवेदना नहीं है। वे चाहते हैं कि वह पीड़ित व्यक्ति अपनी पीड़ा व्यक्त कर सके, रो पड़े, उसके साथ साथ दर्शक भी रो पड़े ताकि उनका सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम सफल हो सके। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। फिर कब? जब पीड़ित व्यक्ति अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकेगा, उस समय मीडिया वाले क्या करेंगे? पर्दे पर उसकी फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे और उसके होठों पर एक कसमसाहट। कसमसाहट किस बात की है? पीड़ा व्यक्त न कर पाने की विवशता दिखाएंगे। आशा है कि आप उसकी पीड़ा, उसकी अपंगता की पीड़ा समझेंगे। आप मतलब दर्शक समझ सकेंगे कि यह उसकी जो पीड़ा है उसकी अपंगता की पीड़ा है। यानी जेन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रूप में उस अपाहिज की पीड़ा को पर्दे पर दिखाना मीडिया वालों का उद्देश्य है ताकि उनका सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम सफल हो सके और कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ सके। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने वाले हैं। मैंने बताया था कि मीडिया वालों का उद्देश्य क्या है कि पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रो पड़े ताकि उनका सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम सफल हो सके और उनके कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ सके। आप और वह दोनों, आप और वह दोनों मतलब कौन? पीड़ित के साथ साथ दर्शक भी रो पड़े। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। क्या मतलब है? मीडिया वालों के लिए समय बहुत कीमती होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक निश्चित समय, एक निश्चित कार्यक्रम दिखाना होता है और उसे सफल भी बनाना होता है। उस कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ानी होती है। अब हम मुस्कराएंगे, अब मुस्कराएंगे हम। क्यों मुस्कराएंगे? क्यों? क्योंकि अपने उद्देश्य में सफल हो गए। उद्देश्य तो यही था उनका उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा के प्रति संवेदना या सहानुभूति प्रकट करना नहीं था। उनका उद्देश्य था कार्यक्रम को सफल बनाना। उनका उद्देश्य था उनकी व्यवसाय परक मानसिकता। अपने इसको अपनी उपलब्धि समझकर वे मुस्कुराने की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि उनका सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम सफल हो गया और लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप समझ चुके होंगे इनकी मानसिकता क्या है। यह चाहते हैं
कि स्टूडियो में आने वाला व्यक्ति चाहे पीड़ित हो या अन्य कोई हो, उनके अनुसार आचरण करें, जैसा वह चाहते हैं वैसा वह करें। और अगर नहीं कर पाता है तो इशारे से, संकेत से जो दिखाना चाहते हैं उसको दिखा देते हैं और स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं, स्वयं को सफल समझते हैं। यह उनकी मानसिकता है। उनकी इसी मानसिकता पर व्यंग करना कवि का मुख्य उद्देश्य है। तो 3 चीजें हैं, हृदयहीनता है, संवेदन शून्यता है और उनकी व्यवसाय परक मानसिकता है। ओके, प्रश्न आंसर हम आगे देखते हैं। प्रश्नोत्तर देखिए। आप जानते हैं कि पैराग्राफ पद्यांश से बहुविकल्पी प्रश्नों के अलावा अलग से कविता की विषय वस्तु से लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप इनको देख लेंगे। बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी, करुणा का मुखौटा है और भीतर क्रूरता है। करुणा का मुखौटा क्या है? उस अपाहिज के प्रति, उस पीड़ित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और संवेदना का दिखावा करना। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि मीडिया वालों के मन में पीड़ित व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति और संवेदना का भाव नहीं है। उनका उद्देश्य तो अपाहिज के दुख दर्द को बेचकर अपना व्यवसाय चलाना है, जो घोर अमानवीयता है, क्रूरता है। तो एक तरफ मुखौटा मतलब क्या? एक दिखावा। और दिखावा क्या है? कि अपाहिज के प्रति उनके मन में सहानुभूति और संवेदना है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई क्या है? वे पीड़ित व्यक्ति के दुख दर्द को बेचकर अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं। यही अमानवीयता है, यही क्रूरता है। हम समर्थ शक्तिवान, यह बताया जा चुका है आपको कि मीडिया वाले स्वयं को समर्थ और शक्तिवान मानते हैं। उनके पास अपना मंच है, व्यापक प्रचार प्रसार की सुविधा है, किसी को भी ऊंचा उठा सकते हैं, किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। वास्तव में यह उनके अहंकार का परिचायक है, अहंकार का प्रमाण है। पर्दे पर वक्त की कीमत बताया गया कि पर्दे पर वक्त की कीमत क्या है? मीडिया वालों के लिए समय बहुत कीमती होता है। उन्हें जन भावनाओं या उनकी आकांक्षाओं से कुछ लेना देना नहीं होता। उन्हें तो एक निश्चित समय में एक निश्चित कार्यक्रम दिखाना होता है, उसे सफल बनाना होता है। यदि विकलांग व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रो पड़े तो प्रश्नकर्ता का उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? या सामाजिक उद्देश्य से युक्त उसका कार्यक्रम सफल हो जाएगा, उसके कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाएगी। दिस इज द पर्पज। ओके, आप इसको कर लेंगे, समझ लेंगे। बहुत सुंदर और बहुत इंपॉर्टेंट कविता है।